पश्चिम एशिया का माहौल और खराब हो सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल जंग की वजह से दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है और हमास के समर्थन में खुलकर मुस्लिम देश आ चुके हैं। यानी कि इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान की कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग के बाद ईरान ने सामने आकर मुस्लिम देशों को साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी है। या फिर यूं कहें कि हमास और इजराइल की जंग के बाद ईरान फ्रंट फुट पर खेलता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका से दुश्मनी निकालने के चक्कर में इजराइल को घेर भी रहा है। गाजा पर लगातार बम बरस रहे हैं। लेबनान सीमा पर आतंकी हिजबुल्लाह युद्ध में उतर चुका है। यमन के हूथी विद्रोही भी इजरायल पर लगातार मिसाइल से हमला कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच इजरायल को घेरने को लेकर ऐसा प्लान तैयार हो चुका है जिसे किसी ने नहीं सोचा था। 57 मुस्लिम देश एक हो चुके हैं, शिया और सुन्नी दोनों एक हो गए हैं और अब उनका मकसद सिर्फ एक है, इजरायल को खत्म करना। इजरायल हमास जंग ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है, या यूं कहें कि साफ नजर आने लगा है कि कौन फिलिस्तीन की तरफ है और कौन इजरायल की तरफ। क्योंकि चीन, रूस, ईरान और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों ने खुलकर इजरायल का विरोध किया है, तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देश हमास के अंत के नाम पर इजरायल के साथ खड़े नजर आए। यानी यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में जो दो खेमे बने वो इजरायल और हमास की जंग के बाद और साफ नजर आने लगे। यानी इजरायल जंग ने विश्व युद्ध का माहौल बना दिया, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद ही विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। लेकिन उस समय पश्चिम एशिया के मुस्लिम मुल्क खुलकर अमेरिका का विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन हमास और इजरायल की जंग ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जिससे अमेरिका का नुकसान होने लगा। यही नहीं, इजरायल जंग की वजह से दो दुश्मन देश ईरान और सऊदी अरब एक हो गए हैं। गाजा में जारी भीषण संघर्ष के बीच सऊदी अरब के रियाद में दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेताओं की बैठक में तुरंत संघर्ष विराम और फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान की मांग की गई है। पश्चिम एशिया और इस्लामिक देशों के नेताओं ने इजरायल की आलोचना की और गाजा पर तुरंत हमले रोकने का आह्वान किया। वहीं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजरायल के लिए तेल आपूर्ति रोकने की मांग की। कुछ देशों ने इजरायल और उसके सहयोगी देशों के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंध रोकने का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध भी हुआ। इस बैठक में इस्लामिक सहयोग संगठन के अलावा अरब लीग देशों के नेता भी शामिल हुए। यही नहीं, लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के नेता ओसामा हमदन ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया और गाजा में लोगों के नरसंहार के लिए राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा दिया। मुखरजात अल-क़िम्मत अल-अरबिय्यह वल-इस्लामिय्यह अल-मुश्तरकह अत-तारिअह। सूरत कुछ ऐसी है, इजरायल के साथ अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन के देश हैं, यानी आधी दुनिया इजरायल के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ चीन और रूस तो हैं ही, साथ ही फिलिस्तीन के नाम पर कई इस्लामिक देश ईरान के साथ खड़े हैं। मतलब साफ है, अगर जंग नहीं रुकी तो विश्व युद्ध होना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एक कर कई देश इजरायल हमास युद्ध में कूद चुके हैं। दूसरी तरफ इजरायल भी इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने एक बार फिर सीज फायर करने से इनकार कर दिया। यानी इजरायल के तेवर साफ है, वो ऐसे किसी भी देश को बख्शने के मूड में नहीं है जो उन पर हमला करेगा। फिर चाहे वो फिलिस्तीन हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, सीरिया हो या ईरान और तुर्की, किसी ने भी अगर इजरायल पर हमला किया तो इजरायल पलटवार करने में देरी नहीं करेगा। कई मोर्चे खुले हुए हैं। एक तरफ हमास है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। इजराइल के खिलाफ पहली बार हिजबुल्लाह ने ज्वालामुखी मिसाइल 2H का इस्तेमाल किया है, यानी कि वोल्केनो मिसाइल का। ज्वालामुखी मिसाइल एक झटके में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। और इस मिसाइल की खासियत क्या है और ये क्यों इजराइल के लिए खतरा बनी हुई है, आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताएंगे कि कितनी खतरनाक है ये। दरअसल ये 1 किलोमीटर से कम की दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और
इस ज्वालामुखी मिसाइल का वजन अगर बात करें तो 300 से लेकर 500 किलोग्राम की भारी भरकम यह मिसाइल है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। 1-2 किलोमीटर, 500 किलोमीटर नहीं बल्कि 1000 किलोमीटर तक यह मार कर सकती है। और इसका व्यास अगर डायमीटर की बात करें तो 2.9 फीट का इसका डायमीटर है, लगभग 3 फीट के करीब इसका डायमीटर है, लगभग इतना चौड़ा। ज्वालामुखी 2H मिसाइल 2017 में लॉन्च की गई थी। ये 2017 से ही काम में ली जा रही है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, जिसका काम है आग उगलना, सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आना। और इसका प्रयोग इजरायली सैन्य चौकियों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी एक मिसाइल ऐसी है जिसके विस्फोटक का वजन अगर इसकी बात करें तो विस्फोटक का जो वजन होगा वो 661 पाउंड का होगा, जिसका साफ मतलब है कि लगभग 500 किलोग्राम के करीब, और यानी कि आधा टन के बीच ये होता है। और आप कल्पना इस बात की भी कर सकते हैं कि जब आधा टन विस्फोटक सामने के क्षेत्र और सीमा पर इजरायली जो ग्राउंड है वहां पर स्थित हो तो फिर कितना भयानक ये विस्फोट कर सकता है, कितनी भयानक तबाही ला सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें एक और बड़ी अपडेट की तो गाजा के बाद अगला नंबर बेरूत का भी हो सकता है, क्योंकि जंग के जो हालात बन रहे हैं उससे कम से कम एक बात तो साफ है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बंद नहीं किए तो इजराइल बेरूत में बर्बादी का बवंडर ला देगा। गाजा में बदहवास है हमास, हिजबुल्लाह को नहीं है अंजाम का एहसास। गाजा के बाद बेरूत का नंबर, हानिया से पहले नसरुल्लाह का होगा हिसाब। अब बेरूत में बरसेगा बारूद, आएगा बर्बादी का बवंडर। बहुत पुरानी कहावत है, आ बैल मुझे मार, यानी कि मुसीबत को खुद आगे बढ़कर न्योता देना। यही काम लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह कर रहा है, वो भी तब जब इजराइल बेहद गुस्से में है। इजराइल का एक एक बच्चा बदले की आग में जल रहा है। इजराइल को अपने उन सभी 1200 यहूदियों की क्रूरतम हत्या का हिसाब चाहिए। इजराइल को 1200 यहूदियों की जान के बदले हमास के 50,000 लड़ाकों का खून चाहिए, जिसके लिए इजराइल ने जंग में अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी है। इस वक्त इजराइल का पूरा फोकस गाजा में हमास को उखाड़ फेंकने पर लगा है। लेकिन हमास का हमदर्द हिजबुल्लाह बार बार इजराइल का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है? क्या हिजबुल्लाह खुद अपना घर जलाने की कोशिश कर रहा है? क्या इजराइल का गुस्सा झेल पाएगा हिजबुल्लाह? दरअसल हमास इजराइल युद्ध के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह को हर हमले का उसी रफ्तार से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन यह इजराइल का अंदाज नहीं है। इजराइल एक मिसाइल के बदले 10 मिसाइल दागने वाला देश है। यही इजराइल की पहचान है और यही तेवर अरब की सरजमी पर इजराइल के पांव उखड़ने से बचाता आया है। लेकिन अब लगता है कि हिजबुल्लाह इजराइल के बर्दाश्त की हद को पार करने के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में हिजबुल्लाह कब उस लाल रेखा को पार कर जाएगा और कब इजराइल की गुस्से से भरी लाल आंखें बेरूत को बारूद के ढेर में बदल देगा, ये कहा नहीं जा सकता। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने शनिवार को कहा कि हमास की हालत खराब हो गई है, वो भारी दबाव में है। रणनीति के मुताबिक आईडीएफ अपने मिशन को अंजाम दे रहा है और जल्द ही गाजा पर इजराइल का झंडा फहराएगा। इस ऐलान के साथ ही गैलेंट ने हमास के हमदर्द हिजबुल्लाह को खुली और आखिरी चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को समर्थन करने वाले लेबनान के नागरिकों को संदेश देते हुए कहा कि अगर दुनिया को पता है इजराइल खोखली धमकी नहीं देता है, वो ऐसा मुल्क है जो अपनी बात को हकीकत में तब्दील करके ही दम लेता है। इजराइल एक यही वजह है कि हमास के हमले के बाद इजराइल को युद्ध का ऐलान करने में 24 घंटे का भी वक्त नहीं लगा और महज 1 महीने की जंग में गाजा का इंच इंच बर्बाद हो चुका है।